मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। अगर मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह के अंदर अंदर 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर अपोजिशन से बातचीत की हिदायत कर दी। अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत का खैर मकदम करते हैं। पार्लियामेंट में भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, मसला हल करने के लिए होनी चाहिए। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इंतखाबी इस्लाहात का जुज़ होगा। मुकदमा सुलेमान शहबाज पर अकाउंट्स बहाल हुए। सुलेमान शहबाज के और सुरखरू हो गए शहबाज शरीफ। मंतक समझ में नहीं आ रही। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी फैसले पर नून लीगी बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा यह ना फैसला है ना जजमेंट है, सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर है। शहबाज शरीफ पर तो लंदन में कोई केस ही नहीं था, फिर वो सुरखरू कैसे हो गए? शहबाज शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक में चालान जमा हो गया है, दूसरे में तफ्तीश जारी है। नून लीग की ये बात भी झूठ है कि बरतानिया में मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान या एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाए। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ 3 मुल्कों में किसी जुर्म और मनी लॉन्ड्रिंग की शहादत नहीं मिली। NCA बरतानिया में एक इदारा है, हर मामले की बड़ी सख्ती से तफ्तीश करता है। ये फैसला जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके नहीं लिया गया। नून लीग के शाहिद काकान अब्बासी की पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके पास शवाहिद हैं कि FIA के लोग भी जाकर मिलते रहे हैं। ये झूठे सबूत दूसरे मुल्कों को देते हैं कि हमने ये कर लिया है। ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें मुल्क की तक परवाह नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क के निज़ाम आदल और निज़ाम इंसाफ पर आलमी हल्कों में सवालिया निशान लग गया है। हुकूमत के बनाए गए झूठे अफसाने आलमी इदारों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस में अमेरिका रवाना। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर रैंप से सवार किया गया। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल भी उनके हमरा। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त। कहा मद्दाह दुआ करें कि जल्द अज जल्द उमर शरीफ का अमेरिका में इलाज मुमकिन हो सके। उमर शरीफ के दीगर अहल खाना कमर्शियल परवाज से अमेरिका रवाना होंगे। दिल और गुर्दों के मरज में मुब्तला उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। होशियार, खबरदार, कराची में फिर गलियों सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने बता दिया 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शिद्दत वाली मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। कराची में खूब बारिश होगी। समुद्र में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रहने का इम्कान। माहीगीरों को 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समुद्र में जाने से गुरेज करने की हिदायत। बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, दादू, गवादर, सुमियानी में भी ज़्यादा बारिशों से पानी सड़कों और गलियों में जमा होने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के बार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 312 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सूबे में एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा अफराद डेंगू का निशाना बने। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 174 और सिर्फ लाहौर में 160 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 217 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के देही इलाके डेंगू से ज्यादा मुतासर हैं। देही इलाकों में डेंगू के 152 और शहरी इलाकों में 65 अफराद डेंगू से बीमार हैं। सिंध में डेंगू के 38 केसेस रिपोर्ट। 21 का ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान में अब 12 साल और उससे जायद उम्र के बच्चों को भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के इजलास में फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 7 करोड़ 95 लाख से जायद खुराकें लगाई जा चुकी हैं।
मुल्क भर में कोरोना में कमी, लाहौर में शरह नीचे न आ सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शरह 5.4%, फैसलाबाद में 6% और पंजाब भर में शरह 4% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 41 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मजीद 1400 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे बड़ी नाकामी हमारी हुई वो ये हुई कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हम नहीं करा सके। पहले दिन से अगर एक बंदा कन्विंस था और वो बार बार कह रहा था ये इलेक्शन होने चाहिए, वो इमरान खान थे, लेकिन हमारे बाकी तमाम लोग बशमूल चीफ मिनिस्टर्स, स्पेशली चीफ मिनिस्टर्स, उनको हॉल पड़ते थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से। अगर हम पीटीआई की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट, हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहाँ से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। जो प्रॉब्लम आ रही है ये है कि जब इतना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से नीचे चला गया और वहां पे वो स्टक हो गया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की गलती का इतराफ, जिम्मेदारी वज़राए आला पर डाल दी। बोले वज़राए आला की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की मुखालिफत की जा रही है। सिंध हुकूमत पर भी बात। कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया खर्च नहीं कर रही। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसले कैसे हल करें? सियासी दबाव में आकर कराची को 1100 अरब रुपए दे रहे हैं। वफाक ने कराची के नाले साफ किए, KCR पर खर्च कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब के बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पर खर्च कर दिया। सूबे के दूसरे शहरों का पैसा भी लाहौर पर लगाया गया। पंजाब के अवाम को सस्ती चीनी देने के लिए चीनी बैरून मुल्क से मंगवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने महकमे खुराक को चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत अपना स्टॉक बेहतर करने के लिए चीनी दरामद करेगी। दरामदी चीनी को सस्ते बाजारों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाएगा। वफाकी हुकूमत इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी दरामद कर चुकी है। पंजाब में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने वाले ताना दे रहे हैं। नूली की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा जो करप्ट माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा न बना सका वो शहबाज शरीफ को लाहौर की तरक्की का ताना दे रहे हैं। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद इमरान खान साहब और किराए के तर्जुमानों का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती। एक शख्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून कैसे बदला जा सकता है? हुकूमत इस कानून को बदलने के लिए कोशा है। वुज़रा कहते हैं कि वो नैब चलाते हैं। लड़का लड़की तशद्दुद केस, मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद आइंदा समाअत पर गवाह तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 शरीक मुल्ज़िमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। सेशन कोर्ट को मुकदमे का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सिविल एविएशन 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट चार्जेस खुद वसूल करेगी। एयरपोर्ट्स पर अपना अलग काउंटर बनाएगी। PIA के जरिए वसूली का सिलसिला खत्म। सिविल एविएशन ने यह ऐलान भी कर दिया कि 1 अक्टूबर के बाद अगर PIA अपने मुसाफिरों से CAA की तरफ से एयरपोर्ट चार्जेस वसूल करेगी तो CAA उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। PIA ने सिविल एविएशन के 127 अरब रुपए देने हैं। वादे के बावजूद 25 करोड़ माहाना की अक़सात अदा नहीं की गई। काबुल के अस्पतालों और बहाली मराकज़ में अफगान जंग से मुतासिरा मरीज ज़ेरे इलाज। जान बच गई लेकिन आज़ाद से महरूमी जिंदगी का रोग बन गई। किसी का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ा तो कोई सरहद पार करते हुए गोलियों का निशाना बना। रेड क्रॉस बहाली मरकज़ के सरबराह का कहना है कि मसला मुतासिरीन को मसनूई आज़ा लगाने का नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की तरफ वापसी का है। बहाली सेंटर में काम करने वाले 90% अमला भी टांगों से महरूम हैं, जो मुतासिरा मरीजों का दुख बखूबी समझ सकते हैं।
मालूमात तक रसाई के आलमी दिन पर पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ पर आप इत्तलात तक रसाई मांग रहे हैं, अपनी इज्जत नामूस और जानें बचाएं। सेनेटर अजहर अबानी ने खिताब में कहा कि इदारे जानबूझकर खत्म किए जा रहे हैं, मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास करवाने की धमकियां मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने खिताब में कहा कि रियासत का बहरान गहरा और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में सेंसरशिप है और इख्तिलाफी आवाज़ों को खामोश करा दिया जाता है। नए मिसाक में आइन की बालादस्ती कायम करने का अज़्म करना होगा। लाहौर में एक मरतबा फिर गंदगी और कचरे के ढेर, कई इलाकों में 4 रोज से कचरा उठाया न जा सका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई कंपनी को अदम अदायगी से सफाई ऑपरेशन मुतासर। LWMC इंतजामिया का कहना है कि सफाई कंपनी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। कराची के इलाके खेमाड़ी जहानाबाद की गलियों में सीवरेज का पानी रिहायशियों का गुजरना मुश्किल हो गया। मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फूटने लगे। मुसलसल पानी भरा रहने के बायस गैस की लाइनें भी गलकर खराब। खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। बरतानिया में पेट्रोल का बहरान खत्म करने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। 150 से जायद मिलिट्री टैंकर ड्राइवर्स को तैयार किया गया है। मकसद मुमकिना रश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाना है। बरतानिया में 4 रोज से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की बंदिश है। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शोहदाए करबला के चिहलन के जुलूस। मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस की गुजरगाहों पर सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध और पंजाब में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासिर। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अकीदतमंदों की जानिब से लंगर। आज लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में मकामी तातील का ऐलान किया गया था। मारूफ सहाफ़ी और बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। वो 6 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता 2 बरस से अलील थे। अहले खाना का कहना है कि मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। 78 बरस के अमरीकी सदर जो बाइडेन को कोरोना वैक्सीन फाइजर का बूस्टर शॉट लगा दिया गया। अमरीका की 65% आबादी कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेड प्राइस का कहना है कि कोरोना में मुब्तला न्यूयॉर्क से जनरल असेंबली के इजलास के बाद वापस लौटे हैं। साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन तानिया मलिक पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की सरबराह मुकर्रर कर दी गई। PCB के मुताबिक तानिया मलिक 1 अक्टूबर से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगी। एक नाकामी पर जिंदगी खत्म नहीं होती। जर्मन एथलीट ओलंपिक्स में नाकामी के बाद मॉडल बन गई। 22 साल एलिका शिमिट की मिलानो फैशन वीक में पहली एंट्री सबको मुतासर कर गई। एलिका शिमिट टोक्यो ओलंपिक्स की 400 मीटर रेस में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन उन्हें अपनी टीम ने नाअहल कर दिया था। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेल्टा विगो ने ग्रेनाडा को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल डेनिस सुआरेज ने किया। खेल के 90 मिनट तक मुकाबला 0-0 से बराबर था। आखिरी हमले में फातेह टीम को जीत मिली। इवेंट के दिलचस्प मैच देखिए बराह रास्त जियो सुपर से।